इस मंडल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या था और क्या कार्यकर्ताओं को इनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं? अभी केंद्र सरकार का भी बजट आया है, राज्य सरकार का भी बजट आया है। कैसे भी कार्यकाल को 2.25 साल का समय बीत चुका है। बानसूर में आपके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? विपक्षियों का कहना है कि 2 साल में कोई नया काम नहीं हुआ। हालांकि आरोप अपनी जगह है, लेकिन इन 2 सालों में आपके नाम 2 उपलब्धि भी रही। पिछली बार जो नए विधायक थे उनमें सबसे अधिक सवाल पूछने का रिकॉर्ड आपके नाम रहा। इस बार जो हमारा मूलतः पुराना जिला था अलवर, उनके 11 विधायकों में सबसे अधिक विधायक निधि का उपयोग करने वालों में भी आपकी उपलब्धि दर्ज रही। इसको लेकर कैसे देखें? आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी आए थे। उन्होंने गैस किल्लत को लेकर पीएम का पुतला भी फूंका है और आरोप लगाया है कि गैस की किल्लत बानसूर क्षेत्र में भी बनी। कोर्ट बार बार सरकार को लताड़ रहा है, लेकिन सरकार अभी चुनाव करवाने के पक्ष में नजर नहीं आ रही। क्या सरकार की मजबूरी है? और अगर सरकार डिसीजन लेती है चुनाव करवाने का, तो बानसूर में आपकी क्या तैयारी है? सरकार आ गई, लेकिन लोगों को अभी भी उद्योग लगने का मात्र इंतजार है। आपने विधानसभा में भी इस मांग को उठाया है। क्या सिर्फ लोगों को इंतजार रहेगा या वास्तव में उद्योग लगे? भी थे, एक शहीद की अंत्येष्टि में थे। पूर्व मंत्री दावा करती है कि मेरे समय में रिंग रोड बनाए गए थे उस क्षेत्र में। आप भी अभी बता रहे थे कि रोडों के क्षेत्र में बानसूर में क्रांति आई है, लेकिन शायद उस ढाणी में रोड नजर ही नहीं आया। बानसूर मंडल का आज प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत ने भी इसमें शिरकत की। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस मंडल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या था और क्या कार्यकर्ताओं को इनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम का जो मुख्य है, इस पार्टी का मुख्य ध्येय है, जो पंडित दीनदयाल जी ने ये सपना देखा कि समाज के अंतिम सिरे पर, अंतिम छोर पर जो खड़ा व्यक्ति है उसकी शासन में भागीदारी हो और सरकार उनको केंद्र बिंदु में रखकर अपनी योजनाएं बनाए और उन्हें लाभान्वित करे। तो इस दिशा में चाहे हमारा केंद्र हो, चाहे हमारा राज्य हो, चाहे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूंसी स्तर पर हम जो लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई और सभी से, कार्यकर्ता बंधुओं से यह आग्रह किया गया है कि जो अभूतपूर्व कार्य चाहे हमारे राष्ट्रीय स्तर पे हुए, चाहे हमारे स्टेट के स्तर पर, विशेष तौर पर भजनलाल जी ने हमारे जल को लेकर और बिजली को लेकर, सड़कों के जाल को लेकर जो कार्य किए हैं, ये आने वाली पीढ़ियों द्वारा याद रखे जाएंगे। जल का ऐसा कार्य आज से पहले किसी भी कार्यकाल में किसी भी मुख्यमंत्री ने इतना उत्तम कार्य नहीं किया और यह आने वाली हमारी पीढ़ियां संरक्षित रहेंगी, समृद्ध बनेंगी और राजस्थान विकास में पहले नंबर पर आने वाले समय में आएगा। अभी केंद्र सरकार का भी बजट आया है, राज्य सरकार का भी बजट आया है, कैसे देखते हैं? चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, हमारे राष्ट्र प्रथम का भाव भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में रहता है। केंद्र सरकार ने भी बहुत ही अच्छा बजट अब के दिया है, चाहे महिलाएं हो, चाहे हमारे बेरोजगार हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, सभी के लिए किसी न किसी योजना से, चाहे हमारे गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है शहरों में, गांवों में भी चल रही है। हमारे स्टेट के स्तर पर देखें तो 30,000 करोड़ की हमारे यमुना जल की डीपीआर बनी है, जो ऐसा कार्य है कि ये आने वाली पीढ़ियां हमारी संरक्षित रहेंगी। ईआरसीपी के माध्यम से हमारे 27,000 करोड़ के कार्य पहले से चल रहे हैं। हमारे तकरीबन 8 लाख करोड़ के कार्य जो राजस्थान राइजिंग के नाम पर हमारे जो 35 लाख करोड़ के मुख्यमंत्री जी ने लोगों के साथ जो एमओयू किए, उसमें 8 लाख करोड़ के काम धरातल पर उतर चुके हैं और राजस्थान में जिस तरह से, जिस गति से डेवलपमेंट हो रहा है, ये आने वाले हमारा जो स्वर्णिम राजस्थान होगा उसकी इबारत लिखी जा रही है। आपके भी कार्यकाल को 2.25 साल का समय बीत चुका है। बानसूर में आपके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? विपक्षियों का कहना है कि 2 साल में कोई नया काम नहीं हुआ। हालांकि इसी बीच पत्रिका की एक रिपोर्ट भी आ गई, उसको लेकर भी आपकी क्या? देखिए, आप एक तो पत्रकार बंधु हैं, दूसरा स्थानीय है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपको अपने मुंह से बताऊं, ऐसा मेरा स्वभाव है नहीं, लेकिन आप ये देखें कि हमारे बानसूर विधानसभा में पिछले 2 साल में जो भी हमारी घोषणाएं हुई, जो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा हुई,
उनमें सारे के सारे 100% कार्य चल रहे हैं। और जितने वादे मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने राजस्थान स्टेट से जो वादे किए, उनमें 73% हमारी राजस्थान विधानसभा स्टार्ट होने के समय उतने कार्य कर दिए गए थे। और मैं अपनी बात करूं तो मैं तो जो मैंने वादे किए उनसे ज्यादा कार्य मैंने 2 साल में कर दिए। और आने वाला हमारा समय है। और आप में हमारा ये 5 जोन में ये बटरा हुआ हमारा विधानसभा है। एक इसका नारायणपुर जोन आता है, एक नीमूचाना जोन आता है, तीसरा हमारा बानसूर है, चौथा हरसोरा है, पांचवा रामपुर है। आप किसी भी जोन में जाकर कोई भी अगर जागरूक व्यक्ति से पूछेंगे तो आपको वहां के विकास कार्यों की अगर बताए तो आपको ये महसूस होगा कि ये जो 2 सालों में कार्य हो रहे हैं ये अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं और टाइम के अंदर जो होने चाहिए वो हो रहे हैं। इसके आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन इन 2 सालों में आपके नाम 2 उपलब्धि भी रही। पिछली बार जो नए विधायक थे उनमें सबसे अधिक सवाल पूछने का रिकॉर्ड आपके नाम रहा। इस बार जो हमारा मूलतः पुराना जिला था अलवर, उनके 11 विधायकों में सबसे अधिक विधायक निधि का उपयोग करने वालों में भी आपकी उपलब्धि दर्ज रही। इसको लेकर कैसे देखें? देखिए, मुझे राजनीतिक जीवन में यूआईटी का चेयरमैन बनने का मौका मिला। आप अगर अलवर जाएंगे तो वहां भी लोग ये कहेंगे कि मेरा जो कार्यकाल था 3 साल में जिस स्पीड से मैंने काम किया उतना बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। वहां भी अभूतपूर्व कार्य हमने करके दिया, सभी लोगों के लिए किया, 36 कौम के लिए किया, यूआईटी के भले के लिए भी किया, लोगों के भले के लिए भी किया और बहुत से विकास कार्य किए। 2 सालों में बानसूर विधानसभा क्षेत्र में मेरा ये दावा है कि 2 साल में कोई भी मुझसे पूर्व विधायक 2 साल में इतने रुपए विधानसभा क्षेत्र में लाकर कभी उसने काम स्टार्ट नहीं करवाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी आए थे। उन्होंने गैस किल्लत को लेकर पीएम का पुतला भी फूंका है और आरोप लगाया है कि गैस की किल्लत बानसूर क्षेत्र में भी बनी हुई है। देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार हमारे टीकाराम जी जूली साहब जो हैं वो केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि बानसूर में यहाँ आए तो वो गलत आ गए थोड़ा, क्योंकि यहाँ अगर उनको भी गैस सिलेंडर चाहिए और उनका कोई नाम है या कोई एक भी व्यक्ति ऐसा बताएं जिसको सिलेंडर नहीं मिल रहा तो उसको हाथों हाथ उपलब्ध कराने का हम वादा कर रहे हैं। सर, पंचायत राज्य चुनाव को लेकर मैं बात करूं, कोर्ट बार बार सरकार को लताड़ रहा है, लेकिन सरकार अभी चुनाव करवाने के पक्ष में नजर नहीं आ रही। क्या सरकार की मजबूरी है? और अगर सरकार डिसीजन लेती है चुनाव करवाने का तो बानसूर में आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारी तैयारी पूर्ण है। चाहे सरकार कल ही, निर्वाचन आयोग कल ही घोषणा करेगा तो हम बिल्कुल तैयार हैं। सरकार के लिए ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का जो बाध्यता थी उस पर काम चल रहा था। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सरकार के द्वारा तैयार की जा रही थी, जो कि लगभग फाइनल स्टेज पर थी। अगर हाईकोर्ट की, निर्वाचन आयोग की मंशा ये है तो इसमें सरकार अपना जो पक्ष है वो बता देगी कि कितने समय में वो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पूरी कर देंगे और जल्द से जल्द कब चुनाव करा सकते हैं। आपसे पहले विधायक थी, वो मंत्री भी थी, और जिस विभाग की मंत्री थी उसी विभाग के तहत उन्होंने आपके क्षेत्र में 2 बोर्ड लगा दिए। उनकी सरकार बदल गई, आपकी सरकार आ गई, लेकिन लोगों को अभी भी उद्योग लगने का मात्र इंतजार है। आपने विधानसभा में भी इस मांग को उठाया है। क्या सिर्फ लोगों को इंतजार रहेगा या वास्तव में उद्योग लगेंगे? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है ये एनसीआर में आता है और एनसीआर में दूसरा, यहाँ हमारे जो लोग हैं वो ज्यादातर खेती पर निर्भर। हमारे यहाँ अभी तक हम ये चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र ये थोड़ा पोल्यूशन फ्री रहे, क्योंकि किसान अगर गांव में रह रहा है तो उसको पानी भी शुद्ध चाहिए और हवा भी शुद्ध चाहिए। और हमारे यहाँ सैनिक भी बहुत ज्यादा है, तो कोई भी ऐसा उद्योग जिससे पोल्यूशन नहीं फैलता हो, विशेष तौर पर वायु का और जल का, तो ऐसे उद्योगों को हम प्राथमिकता देंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ साबी नदी का कैचमेंट एरिया होने की वजह से ऐसी जमीन की उपलब्धता बानसूर तहसील में कम है। हमारे यहाँ गूंता के आसपास थोड़ी जमीन है, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि जब भी कोई उद्योग आए तो ऐसा उद्योग आए जो पोल्यूशन फ्री।
अभी आपने सैनिक की बात की, कल आप भी थे, हम भी थे, एक शहीद की अंत्येष्टि में थे। पूर्व मंत्री दावा करती है कि मेरे समय में रिंग रोड बनाए गए थे उस क्षेत्र में। आप भी अभी बता रहे थे कि रोडों के क्षेत्र में बानसूर में एक क्रांति आई है, लेकिन शायद उस ढाणी में रोड नजर ही नहीं आया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो देश है ये आज भी विकासशील देश है, और जिस तरह की कल्पनाएं हम लोग कर लेते हैं कि भाई आदमी मूल गांव एक था, उस एक गांव के लोग उस गांव से निकलकर चारों तरफ अगर 100 किलोमीटर के क्षेत्र में चले गए, उसी गांव में 2 किलोमीटर कोई इधर चला गया, कोई दूसरा 3 किलोमीटर दूसरी तरफ चला गया, कोई 4 किलोमीटर चौथी तरफ चला गया, तो उनको पेयजल और सभी को सड़कें पहुंचाना मेरे ख्याल से दुनिया के किसी भी विकसित देश के लिए भी बहुत संभव नहीं होता। लेकिन फिर भी जहां इतनी आबादी हो जाती है कि भाई 100-200 लोग हैं, 500 लोग हैं, तो उन तक सड़कें पहुंचाने का पहले भी काम 500 की जनसंख्या तक का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज जो पानी का काम हो रहा है ये भी उनका सपन था, और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से उन्होंने सड़कें की थी। आज आप देख रहे हैं हरसोरा के पास से जो सड़कें निकल रही है, और हमारे चारों तरफ सड़कों का जाल फैल रहा है। हिंदुस्तान की ये जो समय चल रहा है मोदी जी की सरकार का, इन 12-13 सालों में जो सड़कें बिछी हैं, न इतना काम पहले कभी हुआ है, और मुझे शंका है कि इतना काम पूरे विश्व में कोई भी कर पाएगा। तो ये थे हमारे साथ बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, उनके आरोप निराधार हैं। बानसूर और प्रदेश विकास की नई राहों पर आगे बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली, मैं आपके साथ कुमार अंकेश।